हमने आग जलाई, औजार बनाए, फिर साम्राज्य खड़े किए। लेकिन असली क्रांति तब आई जब इंसान ने मशीनों का जादू चलाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने दुनिया की तस्वीर बदल दी। बिजली ने रात को रोशन कर दिया, कंप्यूटर ने सोचने का तरीका बदल दिया और स्पेस रेस ने हमें सितारों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी मानवता को दहला दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया को तबाह करने की कगार पर ला दिया। और अब हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं जहाँ इंसान नहीं बल्कि मशीनें हमारी तकदीर लिखेगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह हमारी सबसे बड़ी छलांग होगी या हमारी सबसे बड़ी गलती। 1700 के दशक तक दुनिया वैसे ही चल रही थी जैसे सदियों से चल रही थी। खेतों में किसान, सड़कों पर बैलगाड़ियां और शहरों में हाथ से चलने वाले कारखाने। लेकिन फिर 1760 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और मशीनों ने दुनिया की गति बदल दी। पहले उत्पादन इंसानों के हाथों से होता था, लेकिन 1765 में जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को बेहतर बनाया और देखते ही देखते फैक्ट्रियों में मशीनें लग गई। 1804 में दुनिया की पहली स्टीम इंजन ट्रेन चली और सफर हफ्तों के बजाय दिनों में होने लगे। 1879 में एडिसन ने बल्ब बना दिया और अब रात भी दिन जैसे होने लग गया। लेकिन असली क्रांति तब आई जब इंसान ने कम्युनिकेशन की ताकत को पहचाना। 1876 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन बनाया। अब दूर बैठे लोग तुरंत बात कर सकते थे। 1895 में मार्कोनी ने पहली बार रेडियो सिग्नल भेजा, जिससे अब सूचनाएं बिना तार की यात्रा करने लगी। 1927 में पहला टेलीविजन आया, जिससे कहानियां सिर्फ सुनी ही नहीं देखी भी जा सकती थी। अब दुनिया सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि जुड़ने भी लगी थी। लेकिन इस तेजी की एक भारी कीमत चुकानी थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने जितना विकास दिया उतना ही विनाश भी लाया। 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। पहली बार मशीन गन, टैंक और जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ। इसने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ इंसानों की मदद नहीं बल्कि उनके विनाश के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। 1939 दूसरा विश्व युद्ध। दुनिया अब और भी शक्तिशाली हथियारों के साथ लड़ रही थी और फिर आया वो दिन जिसने पूरी मानवता को हिला दिया। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया। एक सेकंड में पूरा शहर राख हो गया। 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिरा। लाखों लोग मर गए और दुनिया को एहसास हुआ कि इंसान ने खुद को खत्म करने की ताकत बना ली। परमाणु बम से युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ ही एक और जंग शुरू हो गई। अब इंसान ने अपनी ताकत को मशीनों में डालना शुरू कर दिया। 4 अक्टूबर 1957 जब सोवियत संघ ने पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, तब दुनिया समझ गई कि अब इंसान सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहेगा। 1965 में यूरी गागरिन पहले इंसान बने जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरे। लेकिन अंतरिक्ष की इस दौड़ में एक और क्रांति साथ साथ चल रही थी, कंप्यूटर क्रांति। 1943 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक बना, जो एक कमरे जितना बड़ा था। 1960 में नासा के अपोलो मिशन के लिए खास माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए, जिससे छोटे लेकिन तेज कंप्यूटर बनाना संभव हुआ। 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने पहला एप्पल कंप्यूटर बनाया। 1980 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया, जिसने कंप्यूटर को घर घर तक पहुंचाया। कंप्यूटर और स्पेस रेस साथ साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर एक ऐसा आविष्कार हुआ जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। 1990 का दशक इंसान के इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया। स्पेस रेस और कंप्यूटर क्रांति के बाद दुनिया पहले से कई ज्यादा तेज हो गई थी। लेकिन असली क्रांति तब हुई जब इंसान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली जिसने पूरी दुनिया को जोड़ दिया, इंटरनेट। 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, जिससे वेबसाइट और ऑनलाइन डेटा शेयरिंग संभव हो सकी। 1996 में ईमेल तेजी से पॉपुलर होने लगे, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से सेकंडों में संपर्क किया जा सकता था। 1998 में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने गूगल की शुरुआत की। 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहला आईफोन लॉन्च किया। इंटरनेट और मोबाइल ने मिलकर इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इस डिजिटल युग ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली, बल्कि इंसान के सोचने, सीखने और जीने के तरीके को भी नया रूप दे दिया। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ने दुनिया को करीब लाया, वैसे वैसे इंसान ने अपनी प्राइवेसी, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक रिश्तों को खोना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ और दुनिया डिजिटल होने के साथ साथ वर्चुअल भी होने लगी। 2010 के बाद दुनिया ने टेक्नोलॉजी में सबसे तेज छलांग लगाई। इंटरनेट अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन गया था। स्मार्टफोन ने दुनिया को हमारी उंगलियों पर ला दिया और सोशल मीडिया ने हर किसी को आवाज दे दी। 2010 में आईफोन 4 आया, जिसने स्मार्टफोन युग को नई दिशा दी। टच स्क्रीन, एप्स और हाई स्पीड इंटरनेट ने हर चीज को मोबाइल में सिमट दिया। 2004 में फेसबुक आया, 2005 में यूट्यूब आया, 2010 में इंस्टाग्राम आया और 2016 में टिकटॉक ने डिजिटल कम्युनिकेशन को नया रूप दिया। अब हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर बन सकता था और इन्फ्लुएंसर नए सेलिब्रिटी बन गए। 2010 के दशक में अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अलीबाबा जैसी कंपनियों ने ऑनलाइन शॉपिंग को मेन स्ट्रीम बना दिया। 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ, जिसने डिजिटल पेमेंट्स को सुपरफास्ट बना दिया। 2009 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ और 2017 में इसकी कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन 2021 में क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव ने इसे एक अस्थिर इन्वेस्टमेंट बना दिया। 2020 में जब दुनिया लॉकडाउन में थी, टेक्नोलॉजी ही हमारी लाइफलाइन बनी। जूम और गूगल मीट ने दफ्तरों को वर्चुअल बना दिया।
वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल हेल्थ केयर और वर्चुअल क्लासेस नॉर्मल बन गए। फेक न्यूज और डेटा प्राइवेसी का खतरा बढ़ गया। लेकिन अब असली बदलाव आने वाला था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने इंसानों से तेज सोचने और सीखने की क्षमता हासिल कर दी थी। आज हम इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हैं। पहले हमने मशीनें बनाई थी ताकि वे हमारे लिए काम करें, फिर हमने उन्हें सोचने की शक्ति दी, और अब हम ऐसी मशीन बना रहे हैं जो खुद से सीख सकती है, खुद फैसले ले सकती है और शायद एक दिन हमें चलाने लगेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग। अब कंप्यूटर इंसान से तेज सोच सकते हैं, चैटबॉट्स हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और सुपर कंप्यूटर हमारे दिमाग से भी जटिल गणनाएं कर सकते हैं। जहां एआई ने विज्ञान और तकनीक को नई ऊंचाई पर पहुंचाया, वही इसने लाखों नौकरियों को भी छीन लिया। अगर एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो क्या वह एक दिन खुद को इंसान से बेहतर मानने लगेगा? क्या हम अपनी ही बनाई हुई मशीनों के गुलाम बन जाएंगे? ये सवाल अब केवल साइंस फिक्शन ही नहीं, ये हकीकत बन रहा है। हमने जंगल से शुरुआत की, साम्राज्य खड़े करे, मशीनें बनाई और सितारों तक पहुंचा, लेकिन अब हमने एक ऐसी चीज बना ली जो हमसे तेज सीख सकती है, सोच सकती है और शायद एक दिन हमें चलाने भी लगे। तो क्या यह इंसान की सबसे बड़ी छलांग है या फिर उसकी सबसे बड़ी भूल? ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। शुरुआत एक नए युग की, जहां इंसान और मशीनें एक साथ होगी या फिर आमने सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।